एक बार मैं एक कस्टमर के पास गया। कस्टमर से मैंने पॉलिसी के बारे में बात की। जब पॉलिसी के बारे में मैंने बात की तो कस्टमर कुछ बहाने बनाया, जैसे कि सर अभी नहीं करना है, अभी मैं थोड़ा वक्त लूँगा। हमने कहा कोई बात नहीं, आप वक्त ले लीजिए, मैं फिर आ जाऊँगा। लेकिन चाय पीते हैं, चाय तो पिया जा सकता है, बीमा भले बाद में होगा। हमने चाय पीने की बात कही और कस्टमर ने स्वीकार भी किया कि ठीक है चाय बनवाते हैं। ऑर्डर किया कि हाँ पत्नी महोदया चाय लेके आइए, भाई साहब को चाय पिलाया जाए। पत्नी महोदया गई किचन में, चाय बनाई। चाय बनते बनते तब तक 10 मिनट लगा और हमने बात किया कि उतने टाइम में हम लोगों ने आपस में डिस्कस किया, चर्चा किया और क्या हो रहा है, बच्चों का फ्यूचर क्या चल रहा है, बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म की आपका विजन क्या है, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग क्या है, आपके कैरियर से संबंधित कुछ बातें। ऐसे करके 10 मिनट बीत गया। चाय पीते पीते हमने कहा भाई साहब आप हैं तो कितना खुशियों भरा माहौल है परिवार का, आप हैं तो पैसे आ रहे हैं घर में, आप हैं तो सब कुछ बढ़िया से हो रहा है, बच्चे, परिवार, खुशहाल परिवार, संपन्न परिवार, सब बढ़िया हो रहा है। लेकिन जरा सोचिए, आप कभी अगर 10 दिन के लिए, मात्र 10 दिन के लिए बाहर जाते हैं तो ये 10 दिन का प्रबंध करते हैं कि नहीं करते हैं? उन्होंने कहा हाँ करता तो हूँ। फिर मैंने कहा कि मान लीजिए कि अगर आप 1 महीने के लिए कहीं बाहर जाते हैं, कहीं किसी टूर पे जाते हैं या आपकी कंपनी आपको कहीं बाहर भेजती है, तो आप 1 महीने के राशन और खर्चों का प्रबंध करते हैं कि नहीं करते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ करते हैं, जरूर करते हैं, करके ही जाते हैं ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। कुछ सामान जैसे रोजमर्रे के जो सामान होते हैं, सब्जियां, आलू, ये सब चीज़ें रोज आ सकती हैं, मूली पालक, लेकिन जो हमें 1 महीने तक रख सकते हैं, जैसे दाल हो गए, चावल हो गए, जैसे कि और कुछ फ्रूट्स हो गए, तो वो मैं रख के जाता हूँ और जितने पैसे लगभग खर्चे होते हैं उसका प्रबंध मैं करके जाता हूँ। शायद आप भी करते होंगे। हर नागरिक करता चाहता है कि नहीं हम अपने परिवार के लिए ऐसी व्यवस्था करके जाएं। लेकिन होता क्या है मित्रों कि जब हम किसी ऐसे जगह पे जाते हैं जहां 3-4 साल के लिए चले गए, जैसे कोई विदेश जाता है, सऊदी अरब चला गया या किसी ऐसे जगह चला गया जहां से 3 साल के अंदर आना संभव नहीं हो, तो वैसी जगह पे वो कुछ समय के लिए राशन पानी का भी व्यवस्था करता है, पैसे की भी व्यवस्था करता है। बाद में वो कमा के भेजता रहता है, कमा के भेजता रहता है, फॉरेन से पैसा आता रहता है, तो आता रहता है और घर खर्चे चलते रहते हैं। मैंने कहा इसका मतलब आदमी जरूरी नहीं है, आदमी के इनकम जरूरी है, आदमी का पैसे आना जरूरी है, परिवार में पैसे आना जरूरी है। हाँ ये तो बात है, आदमी भी बगैर काम चल जाता है, 2-3 साल तक आदमी बाहर रहे तो काम चल जाता है, लेकिन 2-3 साल तक पैसे ना आए तो काम नहीं चलता है। फिर मैंने कहा भाई साहब मान लीजिए कि अगर आप 3 साल के लिए बाहर जाते हैं तो ये सब प्रबंध तो कर ही के रहेंगे और बगैर प्रबंध किए आप जाएंगे नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल प्रबंध तो मैं करके जाऊंगा। तो भाई साहब जो लोग हमेशा के लिए चले जाते हैं उनका क्या होता होगा? मैं मतलब नहीं समझा, हमेशा के लिए मतलब। तो हमने कहा कि भाई साहब कुछ ऐसे भी लोग होते हैं समाज में जो हमेशा के लिए अपने परिवार को छोड़ के चले जाते हैं, फिर वो दोबारा वापस नहीं आते, यानी वो किसी दूसरे लोक में चले जाते हैं, उनका स्थान किसी दूसरे लोक में हो जाता है। फिर उनकी इनकम भी नहीं आती है, उनके पैसे भी नहीं आते हैं, उनकी सैलरी भी नहीं आती है और उनका आना भी संभव नहीं होता है। तो उनका क्या होता होगा, उनके परिवार का क्या होता होगा, उनके बच्चों का क्या होता होगा, उनके बच्चों के भविष्य का क्या होता होगा या उनके घर खर्चों का क्या होता होगा? सोचने लगे, बात बड़ी थी। उनके माथे पे मैंने शिकन देखे, बल पड़ गया उनके माथे पे। ऐसा तो किसी के साथ हो सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल किसी के साथ हो सकता है।
आए दिन लोग जा रहे हैं। अगर आप गूगल से सर्च करेंगे कि लोग कितने, दुनिया में कितने लोग डेथ हो रहे हैं रोज पर डे, तो एक संख्या निकल के आएगी कि 1 लाख, 1.5 लाख ऐसे लोग डेली की डेली जा रहे हैं। और उन 1.5 लाख में हमारा नंबर नहीं आया, आपका नंबर नहीं आया, ये अच्छी बात है, लेकिन किसी का भी नंबर आ सकता है। सोचने की बात। वो आदमी कहा कि भाई साहब तब तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो हमें प्रबंध करना होगा। मैंने कहा भाई साहब यही तो मैं बता रहा हूं कि आदमी कभी भी जा सकता है, बस उसके इनकम का इंतजाम होना चाहिए। वो कितने महीने की सैलरी परिवार को दे के जाना चाहता है, उसका इंतजाम होना चाहिए। तो हमारे एलआईसी में एक पॉलिसी है जीवन उमंग और जीवन उत्सव। अगर ये पॉलिसी ले लेता है आदमी तो जब तक रहता है तब तक तो पैसे आते हैं, और भगवान न करे उस कभी चला भी जाए तो परिवार को इकट्ठे पैसे मिलते हैं। जितने का समय शोट रहता है वो भी मिलता है, और प्लस जितना अर्जित बोनस रहता है वो भी मिलता है। और उस पैसे को अगर बैंक में रख दिया जाए, सपोज दैट एज ए एग्जाम्पल समझा जाए कि मान लीजिए किसी ने 15 लाख रुपए की जीवन उमंग पॉलिसी ली, तो 1,20,000 तो उसके खाते में हर साल आएंगे ही मैच्योरिटी के समय, मैच्योरिटी और उसके बाद हर साल 1,20,000 आएंगे। 15 साल की पॉलिसी है तो 16वें साल से आना शुरू हो जाए। लेकिन अगर वो कभी नहीं रहा तो 15 लाख का समय शोट और प्लस बोनस जोड़ के नामनी को मिल जाएगा। और उसका नामनी अगर 15 लाख और प्लस बोनस को मान लीजिए 20 लाख होता है, और 20 लाख को उठा के अगर बैंक में भी रख दे और 5% 6% अगर बैंक उनको इंटरेस्ट देता है हर साल, तो 1 लाख या 1,20,000 रुपया हर साल नामनी के खाते में आता रहेगा और पैसे भी सुरक्षित रहेंगे। यानी कि उस आदमी के जाने के बाद भी 1 लाख या 1,20,000 रुपया हर साल इनकम परिवार को मिलती रहेगी, जिससे घर खर्चे चलते रहेंगे। मान लीजिए बहुत बढ़िया नहीं होगा लेकिन बहुत खराब भी नहीं होगा, चलता रहेगा घर। लोगों ने कहा कि ये पॉलिसी तो बहुत अच्छी है। उस आदमी ने भी यही बात कही कि ऐसी पॉलिसी तो होनी चाहिए सर, कि हम रहें तो भी पैसे मिले, हम नहीं रहे तो भी पैसे मिले, हमारे साथ कोई कैजुअलिटी हो तो भी पैसे मिले, और हमारे साथ कोई कैजुअलिटी ना भी हो, हम लंबे समय तक जी गए, 80-90 साल तक जी गए तो भी पैसे मिले, और रिस्क कवरेज फ्री में। वाह! वो आदमी तुरंत के तुरंत कहा हमसे साइन कराइए, मैं पैसे का प्रबंध करता हूं और जितना जल्दी हो सके इस पॉलिसी को मैं लूंगा। और वहां मेरी सेलिंग हो गई। अगर मैं चाय नहीं पीता और कहता कि नहीं सर आप पॉलिसी नहीं लेंगे तो मैं चला जाऊंगा, रहने दीजिए चाय बाद में, चाय तो मैं हमेशा पीता रहता हूं, सर छोड़िए हटाइए जाने दीजिए, तो ये बातें नहीं होती। मैं चाय पीने के बहाने रुका, मैं किसी बहाने से 10 मिनट और यूज किया उनका, और उनको भी लगा कि अभी तो आदमी मान गया तो बीमार नहीं होगा, कोई बात नहीं, हमको परेशान नहीं करेगा, चाय पिला के इसको छोड़ देते हैं। लेकिन चाय पिला के छोड़ने में कितना मजा मिला वो मैं जानता हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपके साथ भी कभी ये हो तो आप चाय जरूर पीजिए, 4 से पीजिए, बाकी छोड़ दीजिए सर रहने देता हूं, ज्यादा चाय नहीं पीता हूं, लेकिन पीजिए। संभव हो तो उसके साथ खाना बैठ के खाइए। आप कुछ लेके जाइए, सेव वगैरह, जलेबी वगैरह, कुछ ऐसी चीज लेके जाइए जिसको कि कहिए कि सर थोड़ा सेव कटवाइए ना, खाते हैं। हाँ ठीक है। और 10 मिनट जो ये रेपो बिल्डिंग होगा, जो एक कनेक्शन बनेगा, जो आत्मीयता बनेगी, जो संबंध बनेंगे, वो गजब का होगा, और यहीं से पॉलिसी सेल हो जाती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने साथियों में शेयर भी करिएगा अगर आपको लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपका आशीर्वाद, आपकी दुआएं हमारे साथ बनी रहें। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।